अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको हाइपरलिंक और बुकमार्क के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हाइपरलिंक और बुकमार्क एक यूज़फुल कमांड है, लेकिन इसको सिर्फ इलेक्ट्रिकली ही यूज़ किया जाता है। हाइपरलिंक किस किस लिए यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। हाइपरलिंक आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपके पेजेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर बेसिकली हाइपरलिंक को यूज़ करके आप डायरेक्ट पेजेस पर एक्सेस ले सकते हैं अपने टाइम को वेस्ट किए बिना। जैसे कि आपने कोई बुक अपनी वर्ड पे लिख रहे हैं और आपके पेजेस की क्वांटिटी ज़्यादा होती जा रही है, तो आपको वन बाय वन पेज पर स्क्रॉल करके जाने से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उस पर्पज़ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे हाइपरलिंक अप्लाई करते हैं और वो आपको डायरेक्ट आपके सिलेक्टिव पेजेस पर मूव कर देता है। तो आपने वीडियो को बड़े गौर से और पूरे ध्यान से सुनना है। मैंने कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं रेफरेंस के तौर पर ले लिए हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और हम डायरेक्ट हाइपरलिंक के अप्लाई करके उसको देख सकें कि वे किस तरह हम इसको किसी भी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें हैं, हाइपरलिंक और बुकमार्क। इन दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। हाइपरलिंक, लिंक मीन आपने जिस भी जगह को लिंक करना है उसके लिए हमें एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा। वो बटन कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, वो बटन कोई ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। आपने जिस भी चीज़ को बटन बनाना है, वो टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है, उस पे आप हाइपरलिंक अप्लाई करेंगे और जिस जगह पर आपने जाना है, जो आपकी डेस्टिनेशन होगी, वहाँ पर हम एक बुक मार्क लगाएंगे, क्योंकि हाइपरलिंक उस मार्क किए हुए पॉइंट पर जंप करेगा। अब ये देखें, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन लोकेशन देखनी है, तो मैं यहाँ पे बुक मार्क का टैब ओपन करता हूँ। बुक मार्क में मैं देखें, मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स में, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स में 6 टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं। 6 टॉपिक्स मीन कि 6 पेजेस हैं। अब देखिए, मुझे अगर पेजेस पर जाना पड़ रहा है नीचे, तो स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अब ये 6 पेजेस आप इमेजिन करें कि 600 हों या कि 60 हों या 160 हों, तो कितना टाइम वेस्ट होगा और फिर आप डायरेक्ट उस पर एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बुकमार्क ओपन किया, देखें रैम, आप देख रहे हैं नीचे ऐड होता जा रहा है, रोम, सीपीयू, आईसी, मदरबोर्ड, पैराग्राफ, कंप्यूटर इसलिए क्योंकि ये मेन हेडिंग है इस टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले। और एक चीज़ और, जो मैं हर पेज के फ्रंट पे एक बटन के तौर पर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा जिसे मैं होम का नाम दे दूंगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हर पेज पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमने हर पेज पे होम का टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। अब मैं अपने हाइपरलिंक को अप्लाई करता हूँ। अब ये देखें, मुझे रैम इस वर्ड को बटन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन को फाइनल करूँगा। मुझे यहाँ इसको लेके आना है, यानी कि मैं रैम को क्लिक करूँ और वो डायरेक्ट इस पेज पर मूव हो जाए। तो मैं इस रैम के टेक्स्ट को यहाँ पर, इसलिए मैंने इसके आगे इसका एब्रिविएशन लिख दिया ताकि हमें डिफरेंस रहे कि हम किस वर्ड पर कौन सी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, बुकमार्क ओपन करता हूँ और इस टेक्स्ट को इस रैम के वर्ड से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा ये वाला रैम का वर्ड उस बुकमार्क में जस्ट रैम से लिंक कर दिया गया। अब मैं वापस आता हूँ, देखें रैम को सिलेक्ट करता हूँ
हाइपरलिंक ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखें ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें आपने मेन चीज़ें देखनी है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, अभी मैं हाइपरलिंक का काम सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो देखिए आगे की ऑप्शंस चेंज हो जाती हैं। इस पे वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो मैंने बुक मार्क में मेंशन की है। ये देखें कंप्यूटर, लेकिन मुझे जाना है रैम पे, तो मैं रैम को क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आप देखें मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया और मैं इसके ऊपर अपना कर्सर आ रहा हूँ तो एक मैसेज आ रहा है रैम क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलोअर लिंक। जैसे ही हाइपर लिंक अप्लाई हो जाता है तो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक बटन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये बटन कब एक्टिव होता है, जब हम कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं। अभी देखें जैसे ही मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ और अब कर्सर को ऊपर लाता हूँ तो देखें अब पॉइंटर की शेप चेंज हो जाती है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये फर्स्ट पेज पे आ गया, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ से वापस भी तो जाना है। जितना क्विकली मैं इस पेज पे मूव हुआ हूँ इतना ही क्विकली मुझे वापस अपने होम पेज पे जाना है। तो मैं अब होम को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि अब होम का वर्ड जो है मुझे बटन में कन्वर्ट करना है। तो मैं हाइपरलिंक पे जाता हूँ और मुझे किस पेज पे जाना है, जहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है। मैं कंप्यूटर को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए अब होम का वर्ड भी चेंज हो गया। इसको भी अब मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा तो ये देखें ये कंप्यूटर पे आ गया। रैम को देखें सिलेक्ट करता हूँ रैम के पेज पे, होम को करता हूँ तो होम के। मैं इसको दोबारा अप्लाई करूँगा, आपने गौर से देखना है। अब मैं अप्लाई करता हूँ आईसी, ठीक है। इसके लिए मैं पेज 4 पर पहले स्क्रॉल करता हूँ। आपको डॉक्यूमेंट बनाने के टाइम पे ये काम अपना साथ साथ करना पड़ेगा ताकि आपका जो है वो टाइम वेस्ट होने से बच जाए। अब ये देखें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बुक मार्क को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस आईसी के वर्ड को इससे अटैच कर देता हूँ। अब मुझे क्यों होम तो मैंने ऐड किया हुआ है तो मैं होम को सिलेक्ट करके डायरेक्ट हाइपरलिंक ओपन करता हूँ और कंप्यूटर वाले पेज का लिंक इसको देके ओके कर देता हूँ। ये देखें जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मैं वापस कंप्यूटर पे आ जाता हूँ। अब मुझे आईसी के इस वर्ड को बटन में कन्वर्ट करना है। आईसी बुकमार्क हम नीचे इसका मेंशन कर रहे हैं, उसको ऐड कर दिया हमने। अब मैं आईसी को सिलेक्ट करता हूँ और हाइपरलिंक ओपन करता हूँ और इस आईसी को ये देखें, ये देख रहे हैं बुक मार्क लिखा हुआ है, उस बुक मार्क में ये आईसी को हमने अभी अटैच किया था। आईसी को सिलेक्ट करके मैं ओके करता हूँ तो आईसी भी मेरा ग्रीन हो जाता है। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये आईसी के पेज में ये देखिए होम आईसी, होम, और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज वापस आ गया। ये था हमारा हाइपरलिंक का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर किसी को हाइपरलिंक या बुक मार्क में किसी भी किस्म का लिंक करने में या इसको समझने में या बुक मार्क ऐड करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका एक इजी गाइड प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।